Hello, dear students. Welcome back to the JDC Live. So, dear students, ESIC Pharmacist Marathon Series GPAT Discussion Center के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे लगातार चल रही है, जहां पे हम टारगेट लेके चल रहे हैं 5000 MCQ क्वेश्चंस का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपके साथ कर सके और आपके प्रिपरेशन को इनहांस कर सके। और आज के इस टॉपिक में हम लेने वाले हैं फ्रॉम द जनरल इंटेलिजेंस और टॉपिक होने वाला है लॉजिकल सीक्वेंस एंड द कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट नंबर 45। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आज के सेशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है, Which one of the given responses would be a meaningful order of the following? देखिए कोडिंग और डिकोडिंग में क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दो चीजें हैं, कोडिंग डिकोडिंग और लॉजिकल सीक्वेंसेस। यहाँ पे आपको सिर्फ लॉजिक लगाना है यार, क्या हो सकता है, क्या इनमें लॉजिक क्या है। लॉजिकल सीक्वेंसेस का मतलब ही आता है। अब जरा देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, पढ़ना, सुनना, लिखना, बोलना। अब आपको इनको सीक्वेंस बनाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो आप क्या करते हो, सुनते हो किसी चीज को, तो पहला तो आपका लिसनिंग आ जाएगा, आप किसी चीज को सुनोगे, सुनने के बाद क्या करोगे, उसको बोलोगे, करेक्ट है। लिसनिंग के बाद क्या करोगे, आप उसको स्पीक करोगे। सो सुनने के बाद आप बोलोगे, बोलने के बाद क्या करोगे, आप उसको लिखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे, और लिखने के बाद आप उसको क्या करोगे, पढ़ोगे। तो आंसर क्या आएगा, 2 4 3 1। पहले सुनना, देन बोलना, फिर लिखना और लास्टली पढ़ना। ये हमारा एक सीक्वेंस बन रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस है। मैं बार बार बोलूंगा, यहां पे लॉजिक लगाना है और यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे देखिए एक और लॉजिकल क्वेश्चन यहां पे आपके साथ लिखा गया, कर्ड, मिल्क, बटर मिल्क, काऊ, घी, बटर, दही, दूध, छाछ, गाय, घी, मक्खन। जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या आता है भाई, सबसे पहले तो काऊ आएगी, काऊ आएगी, काऊ क्या देगी, दूध देगी, करेक्ट। काऊ, काऊ विल प्रोवाइड द मिल्क, मिल्क को, मिल्क से क्या बनाया जाएगा, दही बनाया जाएगा, यानी कर्ड आएगा, और कर्ड का नंबर कितना, 1, दही आ गया। दही के बाद दही से क्या बनेगा, दही से बनेगा छाछ, क्या बनेगा, छाछ, यानी बटर मिल्क बनेगा। बटर मिल्क से क्या बनेगा, घी बनेगा। बटर मिल्क से क्या बनेगा, घी, पहले मक्खन, बटर मिल्क से बनेगा मक्खन, और मक्खन से बनेगा घी। तो आंसर क्या आया, 4 2 1 3 6 5। कहीं दिख रहा है क्या, हाँ जी, 4 2 1 3 6 5 लगा दीजिए आंसर। कुछ करना था क्या, सोचना है पहले, क्या लॉजिक लगाना है। गाय होगी, मिल्क देगी, कर्ड बनेगा, बटर मिल्क, उससे बटर, और लास्टली हमारा घी बनेगा। ये हमने सीक्वेंस बना रहे हो। चलिए एक और सीक्वेंस बनाते हैं, ये भी हमारा वही है, सेंडिंग, इनकोडिंग, रिसीविंग, डिकोडिंग। भेजना, इनकोडिंग, प्राप्त करना, डिकोडिंग। जरा मुझे कंफर्म करना, सपोज आपको किसी को एक सीक्रेट मैसेज देना है, तो आप पहले क्या करोगे, इनकोड करोगे, और इनकोड करने के बाद आप उसको क्या करोगे, सेंड करोगे। सेंड कर दोगे तो अगला क्या करेगा, रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो पहले हमने यहां पे क्या बोला, सेंडिंग, सेंडिंग से पहले हमने क्या किया, इनकोड किया। तो इनकोडिंग, इनकोडिंग 2 है ना, इनकोडिंग, देन सेंडिंग, देन रिसीविंग, और लास्टली डिकोडिंग। 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि भाई मैसेज देने से पहले हमने उसको क्या कर लिया, कोड कर लिया, इनकोड कर लिया। अब उसको हमने भेजा, अगला पाया, पाने के बाद उसने क्या किया, उसको डिकोड करेगा, होगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। अब यहां पे देखो क्या है, निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। अब इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकली, भाई पहले क्या आएगा, जरा एक बार, उधर हिंदी में नहीं काम करेगा, इधर काम करिएगा। इंपॉर्टेंट, इम्पार्ट, इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूव। अब देखो अगर आप इसमें बात करोगे तो इंप तक तो सब में कॉमन है, ये आप कह सकते हो, तो यहां तक देखने की जरूरत नहीं, इसके बाद देखिएगा, यहां ओ आ रहा है, यहां हमारा आर आ रहा है, यहां ए आ रहा है, यहां आर आ रहा है। तो अगर मैं बात करूंगा तो क्या नंबर 1 में रख सकता हूं, क्या इम्पार्ट को आ जाएगा। उसके बाद
इम्पार्ट के बाद इन दोनों में आर है, इसमें ओ है, तो 2 के बाद 1 रख दे क्या? हाँ जी। अब यहां आर आर कॉमन है, ओ ओ कॉमन है, वी वी कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, आई और ई, तो पहले क्या आता है? ई, और पहले अगर ई आता है तो इंप्रूव रखिए, और उसके बाद आता है इंप्रूव वाई आई, तो 2 1 4 3, यानी ए बी सी डी हमारा पहले क्या आता है वही आपसे पूछा जाता है। तो आप ये तो बता ही सकते हो कि पहले ए आता है, फिर ओ आता है, फिर आर आता है, तो हाँ उसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस बना लोगे। आंसर कहीं दिख गया क्या? हाँ जी, आपका बी आंसर करेक्ट है। आपने बिल्कुल यहाँ पे आंसर निकाल लोगे कि हमारा अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट कैसा होगा, हो जाएगा। Which one of the given response would be meaningful order of the following word in the ascending order? यहां पे भी वही आपको लॉजिक लगाना है। इनकम, स्टेटस, एजुकेशन, वेलबींग, जॉब। सबसे पहले क्या लोगे आप? एजुकेशन। अगर आपका एजुकेशन रहेगा तब आपको क्या मिलेगी? एक जॉब मिलेगी। जॉब मिलेगी तो आपको इनकम आएगी, इनकम आएगी अच्छी खासी तो आपका एक स्टेटस बनेगा, और स्टेटस बनेगा तो हाँ आप वेल बीइंग रहोगे, स्वस्थ रहोगे, स्टेटस बनेगा, जॉब है, तो ये हमारा आंसर बना 3 5 1 2 4। कहीं आंसर दिख रहा है क्या? हाँ जी, डी आंसर आपको मिल जाएगा। भाई सबसे पहले जरूरी क्या है? सबसे पहले जरूरी क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन से जॉब होगी, जॉब से इनकम होगी, इनकम से हमारी स्थिति सुधरेगी और हमारे घर में खुशहाली आएगी। यही तो हमारा सीक्वेंस है, कुछ नहीं करना था, केवल लॉजिक लगाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिख रहा है? अरेंज द फॉलोइंग वर्ड एज पर ऑर्डर ऑन द डिक्शनरी। एम्बिशियस, एम्बिगुअस, एम्बिग्विटी, एनिमेशन, एनिमल्स। करेक्ट। अब जरा देखो यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। अब जरा कॉमन देखिएगा, ए एम ए एम ए एम ए एन ए एन, तो यानी ये दोनों तो बाद में आएंगे, पहले शुरू के 3 में देखते हैं। एमबी इसमें कॉमन, एमबी इसमें कॉमन, एमबी इसमें कॉमन। आगे की बात देखिएगा, यहां टी है, यहां जी, यानी 2 और 3 में चलिएगा। यहां जी यू के बाद ओ, यहां जी यू के बाद आई, तो पहले तो आई आता है ना, तो पहले हो गया 3, देन हमारा हो गया 2, देन हमारा हो गया 1, क्योंकि अब यहां पे कोई कंफ्यूजन तो है ही नहीं है। अब 4 और 5 में देखिएगा, एनिमा, यहां पे एनिमा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यहां एल, यहां टी, अब पहले क्या आएगा? पहले तो एल आएगा, तो हमारा 5 हो जाएगा। 3 2 1 5 4, आंसर कहां है? यहां पे है, तो आंसर लगाइए ना। एबीसीडी के अकॉर्डिंग आप तुरंत आंसर निकाल दोगे कि हमारा पहले 3 2 1 5 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डेंजर इज रिटन एज, ओके, बड़ा इजी है, हमने कोडिंग डिकोडिंग देखा भी है, पढ़ा भी है, जरा कंफर्म करिएगा। डेंजर रिटन एज 1 4 5 2 3 7, ओके। रेज, जरा एक मिनट मुझे कंफर्म करिएगा। आर यहां पे दिख रहा है और आर में पहला हम यहां पे मिल जाएगा, यहां आर आप देखोगे, जरा मुझे देखिएगा। डेंजर, आर पे पहले क्या है? 7, तो हमें निकालना किसका है? आर ए जी ई का निकालना है। आर का हो गया 7, ए का कितना है? दूसरे नंबर पे है 4, जी का कितना है? चौथे नंबर पे है क्या? 2, तो 7 4 2, और ई हमारा कितना है? 3, तो आंसर आया 7 4 2 3 का आंसर दिखा, सी आंसर मिल गया। कुछ नहीं करना है, केवल हमें अपने कोड से अल्फाबेट जो दिए गए हैं उनका नंबरिंग जो है उनको लाके यहां पे रख दीजिए। डेंजर से ले लीजिए या आपको रैंकर से ले लीजिए और आपको यहाँ पे रेस की आपने बता देना था, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, इफ दिल्ली कैन बी कोडेड एज द CCIDD, हाउ डू यू कोड बॉम्बे? दिल्ली को CCID के इसमें तो नहीं समझ पाओगे, इसी में समझोगे। क्या बोला जा रहा है कि दिल्ली को क्या लिखा गया? CCID। जरा देखो कैसे, अगर D -1 करोगे तो C, E -2 करोगे तो C आ जाएगा, L -3 करोगे तो I, H -4 करोगे तो D, I -5 करोगे तो D आएगा। यानी हमने यहां पे क्या देखा? -1 2 3 4 5 किया गया है। अब अगर मुझे बॉम्बे करना है, -1, बी का -1 कर दीजिए, ए, ओ का -2 कर दीजिए, क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। नेक्स्ट,
m का -2 कर दीजिए, KLM, यानी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, JKLM, है ना। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा JAMJ। वैसे आंसर तो आपने निकाल दिया होगा, आपका आंसर यही से आ गया, बाकी आप निकालना निकाल लीजिए। B -1 -2 -3 -4 और -4 करोगे तो AZYX, x आ जाएगा। A -5 V, Y -6, जो भी हमारा सीक्वेंस में चलते जाओ, S आ जाएगा। तो AMJ, हमने क्या बोला, यहां पे सीक्वेंस क्या चल रहा था, पहले वाले अल्फाबेट का -1 देन -2 देन -3 देन -4 देन -5 सो ऑन चल रहा है, वही तो हमें करना था। माइनस कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, इफ द वर्ड अर्थ बी रिटन एज द QPMJZS, ओके, हाउ कैन हार्ट, जरा देखो, अर्थ लिखा गया है ऐसे, तो हार्ट को कैसे लिखोगे, सिंपल है, जो इंग्लिश अल्फाबेट इधर उधर की गई उनको देख लीजिएगा। H का कोड क्या होगा, यहां पे S होगा, होगा क्या, H का कोड S होगा, गुड। आप HEART लिखिए ना, H का कोड यहां से क्या मिल गया, S, E का कोड यहां से क्या मिल जाएगा, QEQ, A हमारा दूसरे पे, P, R का क्या है, हाँ जी M, T का क्या है, Z, लो लिख गया, SQPMZ, कहीं आंसर दिख रहा है क्या, SQPMZ, यहां पे है आपका आंसर, डी आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि आपको यहां पे सिर्फ ये देखना था कि जो आपके पास अल्फाबेट दिए गए हैं उनको जो कोड दिया गया है उन कोडिंग को आपको यहां पे आंसर बदल देना है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। दैट मींस अगर मैं सिंपली बात करूं तो अर्थ में जो ई का दिया गया है, ई यहां पे देखो हमने वो दे दिया, एच यहां पे एस दिया गया था, हमने यहां पे एच को एस दे दिया, ए को पी दिया गया था, हमने ए को पी डिनोमिनेट कर दिया, क्या दिक्कत है, जो अल्फाबेट वहां दिया गया है उसको यहां पे हमें कोड और डिकोड करना है। अब जैसे देखो यहां बड़ा इजी है, फायर इज रिटेन एज द QHOE एंड मूव इज रिटेन एज द ZMWE, फॉलोइंग सेम रूल ऑफ कोडिंग व्हाट शुड बी द कोड फॉर द ओवर। अब यहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाओ, देखो ओवर ना OVE यहां से मिल रहा है क्या, MWE, कुछ मत करो वहीं से निकाल लीजिए, और R चाहिए, ओवर R का चाहिए ना, R यहां पे तीसरे नंबर पे है, O लो MWEO, कहीं आंसर आया क्या, हाँ जी बिल्कुल आंसर आया। हमने क्या बोला कि यहां पे मूव को लिखा गया है ऐसे और हमें बताना है ओवर का, तो OVE, ये तो यहां से लास्ट वाले तीनों आ जाएंगे और R का यहां से निकाल दिए, हमारा आंसर हमको सीधा मिल गया, कुछ बिना टाइम वेस्ट किए। फायर, मूव, हमें जो वर्ड चाहिए उसी वर्ड को हमने यहां पे कोड को डिकोड करके आंसर दे दिया। आई होप ये सीरीज आपको मजे आ रहे होंगे, आपकी प्रिपरेशन इनहैंस हो रही होगी। फॉर मोर प्रिपरेशन और फॉर बेटर रिजल्ट यू जस्ट ऑप्ट द 2 books of the GDC, that is the Pharmacist at your fingertips theory book and Pharmacist at your fingertips, that is the objective book। यहां पे सारा कंटेंट समराइज्ड वे में कंपाइल करके आपको दिया गया है, इंक्लूडिंग फार्मा नॉन फार्मा, जो सारी चीजें आपकी प्रिपरेशन के लिए एनहांस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ऑरेंजेस आर एप्पल, यदि संतरा सेब है, बनानास आर एप्रिकॉट, केला खुबानी है, एप्पल्स आर चिलीज, सेब मिर्च है, एप्रिकॉट आर ऑरेंजेस, खुबानी संतरा है, एंड चिलीज आर बनानास, और मिर्च केला है, तो निम्नलिखित में से क्या हरे रंग का होता है। एप्पल, ऑरेंज, एप्रिकॉट, चिलीज, जरा आप मुझे इनमें से बताइए, बनानास, इनमें से ग्रीन कौन होता है, चिली, और चिली को क्या दिया गया है, चिलीज आर बनानास, तो यहां पे हरा क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस कोडिंग। अभी चिली हरा होता है
लेकिन चिली को नाम क्या दिया गया है? बनाना। तो हरा क्या हो जाएगा? केला। हाँ जी, क्योंकि हमारा अगर ये बात होती कि सीधे पूछा गया होता, नहीं, पहले यहां पे क्या बोला गया कि हम मिर्च को मिर्च नहीं बोल रहे हैं, मिर्च को बोल रहे हैं केला या बनाना। अब आप बताइए कि ग्रीन कलर का क्या होगा? सो ग्रीन इन कलर चिली होता है, चिली को हमने बनाना के नाम से बोला है, कोड किया गया है, तो ग्रीन कौन होगा? बनाना। इफ बास्केट इज रिटन एज द टेक्सा, ओके, एक सेकेंड, TEKSAB मतलब रिवर्स किया गया, देख लीजिए। देन पिलो विल बी रिटन एज सिंपल OWOLLIP, WOLLIP बी आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, सीधे सारे अल्फाबेट को क्या किया गया है? रिवर्स कर दिया गया है, रिवर्स डायरेक्शन में लिख दिया गया है और कुछ नहीं किया गया है। इन अ सर्टेन कोड टॉपर इज रिटन एज पोर्ट्रेट। ओके, देखो क्या किया गया है? टॉपर, पॉट, हाँ जी, रेप। अच्छा, तीन तीन को रिवर्स किया गया है। देन व्हाट विल बी द कोड फॉर द रूब्रेज? कुछ मत करिए, पहले इतना BUR और GER, हाँ जी, बर्जर, बर्गर, जो भी बोल लीजिए, लीजिए ए आंसर आ गया। कुछ नहीं करना था, क्योंकि यहां पे आपने क्या देखा कि जो शुरू के तीन हैं उनको रिवर्स किया गया और लास्ट के जो तीन हैं उनको रिवर्स किया गया। सेम तो हमने यहां पे करके दिया ना, शुरू के तीन को रिवर्स किया, लास्ट के तीन को रिवर्स किया और वहीं से हमारा आंसर आ गया। इफ गॉडनेस इज कोडेड एज द HNPCODTR, देन हाउ विल ग्रेटनेस बी रिटन इन दैट कोड? यदि गॉडनेस को इस कोड में रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड को ग्रेटनेस में कैसे लिखा है? कुछ नहीं करना है, सिंपल से देखना है और चीजों को समझना है। क्या किया गया है? GH+1, G के बाद H आता है, ONMNO यानी -1 +1 -1, O के बाद P, अरे वाह, -1 +1 -1, हाँ जी, -1 -1 +1 -1, G के पहले H, G +1 +1 -1 +1 -1, ONNO +1 ED -1 ST +1 SR -1। ठीक है, कोई बात नहीं, +1 -1 का गेट किया गया है। अब आप बताइए ग्रेटनेस का। कुछ नहीं करना है, यहां सिंपल आंसर आपको मिलेगा। पहले शुरू करिएगा +1 से, G के बाद H, सब में H है, कोई दिक्कत नहीं। R का माइनस करिएगा, R का माइनस करोगे तो Q, तो हमने क्या लिखा? HQ। पहले हमने क्या किया? पहले किया हमने +1 देन -1। अब क्या करना है? +1, E के बाद F आएगा, यानी ये हटा दीजिएगा, F आ गया, यहां ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट A में हमें -1 करना है, क्या मिलेगा? ZFZ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। A हमें क्या मिलेगा? +1 -1 +1 चलना है। अगर हम चल रहे हैं T का +1 तो PQRS, T के बाद U कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब +1 के बाद -1, N के पहले क्या आएगा? MN, M आएगा ना, हाँ जी, तो M आएगा, और M आएगा कहां? यहां। तो हमारा आंसर क्या हुआ? HQFZU, मतलब सिंपल हमने क्या बोला? +1 -1 +1 -1 +1 -1 का गेम चल रहा है। हमारा गॉडनेस दिया गया है, ग्रेटनेस हमें आंसर करना था, वहीं से हमने आंसर निकाल दिया सिमिलर वे में, +1 -1 की कोडिंग एंड डिकोडिंग। In a certain code language, prayer is coded as the MOX VBO. Okay. Then how will salute will be coded in the same language? क्या किया गया है, जरा लॉजिक ढूंढ लीजिए। MNOP, MNOP यानी
-3 है। ओके, ORAXYVEB -3, सब में -3 किया गया है। अब आप इसी कोड को लेके चलो, -3 और -3s करोगे तो क्या आएगा, P आएगा। A का -3 करोगे तो ZYX आएगा, तो X आ जाएगा, ये हटा दीजिएगा और ये हटा दीजिएगा। ओके, अब दो चल रहे हैं, आगे चलिएगा। L में -3 करिएगा, GHI IJKL I आएगा, तो PXI, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिएगा, फिर क्या चल रहा है, U, तो हमारा क्या आएगा, Q PQ RSTU, R के बाद STU, नहीं Q आएगा, तो हमारा आंसर यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, PXIRQB। हमने क्या बोला, सबका -1 करते जाइए, सबका -3, सॉरी सबका -3 किया गया है, हम -3 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, S का -3। अब चाहे तो नंबरिंग से आप देख सकते हो, वहां से भी हमें मिल जाएगा, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। वैसे इजोटी याद होगा, सिर्फ लोरुक्स आपको याद होगा, उनसे आप निकाल सकते हो -3 करते हुए। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सब्स्टिट्यूशंस इज रिटन एज, लॉजिक देखो क्या किया गया है, ठीक, 3 3 6 3 3 6, आधे आधे को पलटा गया, हाँ जी, आधे आधे को रिवर्स किया गया है, NOITUT, ठीक है, इधर कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 को कर दीजिए I तक का, यानी IRTSID ओके। नेक्स्ट NOI, हाँ जी, यहां पे आंसर आ गया, NOITUB, देख लीजिए आप, मतलब यहां पे क्या किया गया है, शुरू के हाफ और लास्ट के हाफ को रिवर्स करिएगा। यहां पे सब्स्टिट्यूशंस में शुरू के 6 को उल्टा कर दिया गया, लास्ट वाले 6 को उल्टा कर दिया गया। यहां पे देखो क्या किया गया, वही सेम चीज यहां पे करना है। डिस्ट्रीब्यूशन में शुरू के 6 को अलग कर दीजिए, लास्ट के 6 को रिवर्स कर दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। In a certain code language, models is written as the EPNTMF. Okay. The now will be verbal will be coded. MODELS EPNTMF। अगर मैं इसको NPE और FMT, तो देखो यहां पे क्या किया गया है, ये जो पहला वाला अल्फाबेट है ना, उसको तीसरे वाले में, मतलब जो तीसरा आ रहा था उधर किया गया है, उसके आगे का मतलब इसको ऐसे किया गया है MOD और EPN, तो पहले वाले का नेक्स्ट हमारा तीसरा दिया गया है, तीसरे वाले का नेक्स्ट हमारा पहले में दिया गया है, और बीच वाले को +1 किया गया है। सेम चीज यहां पे देखिएगा, अगर मैं बात करूं ELS एंड हमारा यहां पे FMT, यानी अगर देखोगे तो E के बाद वाले को F यहां पे किया गया है, यानी यहां पर हमारा एक इधर प्लस कर दिया गया है, इसको ऐसे लिख लीजिए, कंफ्यूजन आपका जो लिखा गया है। सेम चीज अब यहां पे आपको करना है वर्बल, कुछ मत करिएगा, 3 अलग कर दीजिए, VER BAL, V के बाद क्या आएगा, W, यहां पे लिख दीजिएगा, R के बाद क्या आ जाएगा, S, यहां लिख दीजिएगा, E के बाद क्या आएगा, F आएगा, SFW शुरुआत में कहीं दिख रहा है क्या, हाँ जी, यहां 2 जगह दिख रहा है। आगे देखो BAL, B के बाद वाले को यहां लिखिएगा C, L के बाद वाले को यहां लिखिएगा, हमारा आएगा क्या, MKL M, और A के बाद आएगा B, MBC, कहीं दिख रहा है, हाँ जी। हमने क्या बोला, इसमें कोडिंग क्या थी कि शुरू के 3 को रिवर्स करके, रिवर्स मतलब एक्सचेंज करके, बीच वाले में नहीं चेंज किया गया है, पहले और तीसरे को एक्सचेंज किया गया,
फिर इधर भी पहले और तीसरे को एक्सचेंज करके +1 डाला गया, बीच वाले को सेम रखा गया। सेम चीज यहां भी करना था आपको, करके देखिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, इफ हॉस्पिटल इज रिटन एज द 325, कितने अल्फाबेट हैं? 3 3 6 2 8, नंबर कितने हैं? 3 3 6 2 8, ठीक है। ओके, कुछ नहीं करना है, उसी में से निकाल लीजिए। हॉस्पिटल, पी का नंबर कितना? पी का नंबर है हमारा 7, गुड। ओ का नंबर कितना है? 2, और एस का नंबर कितना है? 5, टी का नंबर कितना है? 6, ए का नंबर कितना है? 1, और पी ओ एस टी, टी का नंबर कितना है? 6, ए, ठीक है, एल 8, आ गया। 725618, कहीं आंसर दिख रहा है? 725618 की बात करोगे, हाँ जी, यहां पे आपका आंसर बी आंसर दिख रहा है। हमारा बी आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसी में से तो निकालना था। ये सारे अल्फाबेट दिए गए हैं, उनकी नंबरिंग है, उन्हीं में से पोस्टल आपको जहां मिले उनको आंसर दे दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थिक क्रम में व्यवस्थित करें। हंगर, क्राई, फीडिंग चाइल्ड, स्लीप, मदर। छोटा बेबी होता है तो सबसे पहले तो बच्चा आता है। बच्चा होगा, बच्चा क्या करेगा? बच्चे को भूख लगेगी। बच्चे को क्या लगेगी? हंगर होगा, भूख लगेगी। भूख लगेगी तो वो रोएगा, करेक्ट। रोएगा तो मां आएगी, और मां क्या करेंगी? बच्चे को खिलाएंगी। क्या करेंगी? बच्चे को खिलाएंगी, और खिलाने के बाद उसको क्या हो जाएगी? नींद आ जाएगी। पेट भर जाएगा तो नींद आ जाएगी। सो 412635, कहीं आंसर दिख रहा है क्या? 412635 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहां पे सीक्वेंस है चाइल्ड, हंगर, क्राई, मदर, फीडिंग एंड स्लीप का हमारा लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है। नेक्स्ट, द गिवन ऑर्डर एंड द रैंडम ऑर्डर, पुट देम इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। चलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनाइए। ट्री, टेबल, ट्री, वुड, सीड। टेबल पेड़, लकड़ी, बीज। देखो सबसे पहले बीज डाला जाएगा, सीड, यानी 4। सीड डालोगे ट्री बनेगा, ट्री से वुड आएगा, और वुड से टेबल बनेगा। 4 2 3 1, सी आंसर आपको मिल गया। भाई सबसे पहले आप क्या करोगे? सीड लगाओगे, ट्री बनेगा, ट्री से वुड मिलेगा, और वुड से ही तो टेबल बनेगा ना। और यही हमारे प्रिपरेशन को कंप्लीट वे में, एक समराइज्ड वे में कंप्लीट करने के लिए ही जीडीसी लेके आया है ESIC क्रैश कोर्स एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट प्राइस, जहां पे फार्मा, नॉन फार्मा सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करके दिया जा रहा है। सो डोंट मिस दिस चांस कि ये वैकेंसी आप ही के लिए है, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। Which one of the given responses would be a meaningful order of the following? Okay, क्या लिखे हैं? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड लाल बहादुर शास्त्री। गुड, कुछ समझ में आ रहा है? These all are ex इंडियन प्राइम मिनिस्टर है सभी, बिल्कुल है। उनको सीक्वेंस वाइज बना दीजिए। सबसे पहले कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ जी, तो पहले आ जाएंगे 4। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, हाँ जी, 4 5। देन इंदिरा गांधी जी, हाँ जी, 4 5 3, 4 5 3, बढ़िया। अब मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह, तो पहले हमारे आए थे कौन? चौधरी चरण सिंह, बाद में है, पहले आए थे मोरारजी देसाई। तो देन हमारा 2 और 1, तो हमने बोला 4 5 3 2 1, दैट इज द करेक्ट आंसर, कि पहले जवाहरलाल नेहरू, देन लाल बहादुर शास्त्री, देन इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, देन हमारे चौधरी चरण सिंह। ये सीक्वेंस तो आपको पता ही होगा। Select the correct options that indicate the arrangement of the given words in a logical and meaningful order. Eyes, nose, finger, hair, bones. आंखें, नाक, उंगलियां, बाल, हड्डियां, क्या रिलेशन? ओके, गुड। एक चीज बताओ, नोज कितनी होती है? 1। आईज कितनी होती हैं? 2। फिंगर कितने होते हैं? 10। मैं हाथ की बात कर रहा हूं, 3। हेयर कितने होते हैं? बहुत सारे, लेकिन हड्डियां 206 ही होती हैं। तो
इनकी नंबरिंग के हिसाब से जब देखोगे तो 2 1 3 5 6, कहीं आंसर दिख रहा है क्या? 2 1 3 5 4, माफ कीजिएगा, 2 1 3 5 4 आंसर हमारा बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इनकी नंबरिंग, नोज 1, आई 2, फिंगर 10, बोन 206 एंड हेयर अनकाउंटेबल, जिनको हम शायद काउंट नहीं कर सकते। चलो, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटी इन ए स्टूडेंट लाइफ। ओके, एग्जामिनेशन, कन्वोकेशन, एडमिशन, रिजल्ट, फर्स्ट क्लास। If the sequence of occurrence of these activities arranged in the reverse order, then the correct order। देखिए, अब यहां पे ना कभी कभी गलती क्या होती है, हमने खाली इतना देखा और हमने इसका लॉजिक लगाना शुरू कर दिया। तो क्या देखेंगे लॉजिक लगाने में? सबसे पहले क्या करेगा, स्टूडेंट का एडमिशन होगा, एडमिशन करेगा, उसके बाद वो क्या होगा, उसका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसका रिजल्ट आएगा, वो फर्स्ट क्लास पास होगा और उसका कन्वोकेशन हो जाएगा। ये सीक्वेंस हमारा बनेगा। लेकिन यहां पे क्या बोला गया है, इफ दीज एक्टिविटीज आर रिवर्स, इनको आप क्या कर दीजिए, उल्टे क्रम में, तो क्या हो जाएगा, BEDAC आएगा क्या, BEDAC, डी आंसर आ रहा है क्या? सबसे पहले इन्होंने कन्वोकेशन करा दिया, कन्वोकेशन के बाद इन्होंने फर्स्ट क्लास, देन रिजल्ट, देन एग्जामिनेशन, देन एडमिशन, क्योंकि उस ऑर्डर को रिवर्स किया गया है। तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ी सी गलती शायद आपके आते हुए क्वेश्चन को भी गलत कर देगी, तो शायद ऐसी गलतियों से बचिएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, लेटर, पोस्टमैन, डिलीवरी, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट ऑफिस। आप लेटर लिखोगे, आपने एक लेटर लिखा, उसको पोस्ट बॉक्स में डाला, पोस्ट बॉक्स में डाला, वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा, पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्टमैन ने रिसीव किया और उसने उसकी डिलीवरी किया। 14523, ए आंसर आ रहा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आंसर आ जाएगा हमारा ए आंसर, कि सबसे पहले लेटर, लेटर पोस्ट बॉक्स, पोस्ट बॉक्स से पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, और उसका फर्दर क्या हुआ, डिलीवरी किया गया। Which one of the given responses would be a meaningful order of the following? Vice President, President, Speaker, Prime Minister, Member of Parliament। इसको हम दूसरे ये भी समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ है, कि हमारे किसकी पावर या किसकी हमारा पोजीशन ज्यादा होता है। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट भाई, 2, प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बाद स्पीकर, और स्पीकर के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 2145435, 21435, डी आंसर करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर आप बात करोगे, इनका मतलब एक जो ओहदा बनाया गया है ना, जो इनका पोजीशन बनाया गया है, सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन स्पीकर, देन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लॉजिकल ऑर्डर लगाइएगा तो ये आंसर आ जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, स्ट्रेटोस्फोर, मीजोस्फोर, आयनोस्फोर, थर्मोस्फोर, ट्रोफोस्फोर, एक्सोस्फोर। गुड, ये हमारे वायुमंडल, या अगर मैं बात करूं ये हमारे क्या है, मेनली हमारे जो ये लेयर है इन्वायरमेंट के, these all are the arrangement of the environmental layer and they should be footed into the right direction order। देखो जरा, एक चीज तो पहले कंफर्म है, सबसे लास्ट में आएगा एक्सोस्फोर, करेक्ट है जी। उससे पहले सबसे पहले हमारा क्या आएगा, अगर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा ट्रोफोस्फेयर आएगा। क्या आएगा? ट्रोफोस्फेयर आएगा। हाँ जी, करेक्ट है, ट्रोफोस्फेयर। ट्रोफोस्फेयर के बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आएगा, बिल्कुल आएगा। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हमारा क्या आएगा, पहले ट्रोफो, देन स्ट्रेटो, देन हमारा क्या आएगा, आयनो नहीं आएगा, हमारा यहां पे मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। हाँ जी, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर की बात करिएगा। ओके, 3-6 लास्ट में आएंगे, 2-4 यहां पे हमारे जाएंगे। हाँ जी, तो 2-4 पहले हमारा देखो, सबसे पहले क्या आएगा, ट्रोफोस्फेयर, ट्रोफोस्फेयर के बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हमारा मेसोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर, देन आयनोस्फेयर एंड देन एक्सोस्फेयर की बात आएगी। इधर आप देख सकते हैं, जरा एक बार लेयर देखिएगा, सबसे पहले ट्रोफोस्फेयर,
देन ओजोन लेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन हमारा वहां पे आएगा थर्मोस्फेयर, देन हमारा आयनोस्फेयर एंड लास्टली हमारा आता है एक्सोस्फेयर की बात आती है। तो चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर का एक्चुअल अरेंजमेंट की बात आती है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड 754 मींस लेक इज सी। ओके, मैं बार बार आपसे बोलता हूं अगर कभी भी ऐसी चीजें हो ना तो प्लीज उनको जरा एक बार देख लीजिएगा। 754 में क्या है, लेक इज सी। ओके, 582 मींस ओशियन इज रिवर। तो आप पहले और दूसरे में देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 754 582 5 दोनों में कॉमन है, हाँ जी। और उसके मीनिंग में देखना जरा, लेक इज सी, ओशियन इज रिवर, दोनों में इज कॉमन है क्या? तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं 5 का मतलब क्या है? इज है। गुड। पहले और तीसरे में देखो कोई कॉमन है? नहीं है। दूसरे और तीसरे में कोई कॉमन है क्या? हाँ जी, 8 कॉमन है। गुड। इधर देखो, ओशियन इज रिवर, ओशियन एंड पॉन्ड, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 8 का मतलब यहां पे क्या हो गया है? ओशियन हो गया है। गुड। आपसे क्या पूछा गया है? देन व्हाट विल बी द कोड फॉर द रिवर? ओके, रिवर, रिवर है किसमें? ओशियन इज रिवर। गुड। हमें 5-8 का मतलब मिल चुका है बच्चा 2, तो 2 से हो जाएगा रिवर। लगाओ ना आंसर, लगाओ ना आंसर। कहने का मतलब क्या है, आप पहले दूसरे, पहले तीसरे, दूसरे तीसरे को जरा मैच करके नंबरिंग वाइज देखिए कि इसमें इसमें क्या कॉमन है, इसमें इसमें क्या कॉमन है, इसमें इसमें क्या, कौन सा नंबर कॉमन है। और अगर यहां पे कुछ कॉमन है तो उधर हम उसको देखेंगे कि उधर कौन सा कॉमन हुआ। जैसे हम पहले और दूसरे में देखें तो दोनों में कॉमन क्या मिला? 5। और इधर कॉमन क्या मिला? इज मिला। मिलेगा? बिल्कुल मिल जाएगा। पहले तीसरे में देखोगे कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन दूसरे और तीसरे में देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है? 8। और इधर कॉमन क्या है दोनों में? ओशियन। तो ओशियन, अब देखो, आपसे पूछा गया रिवर का मतलब, तो ओशियन इज 5-8 का आंसर मिल चुका है बच्चा। 2 से रिवर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन अ सर्टेन कोड रिवर्स इज रिटन एज, ओके, SFWEQRT, हाउ इज रिजर्व रिटन इन दैट कोड? ओके, अब देखो यहां पे 2 टाइप से यहां पे आएंगे। पहला तो ये है कि सर यहां पे भी रिवर्स है, यहां पे उसी के अल्फाबेट को अरेंज किया गया है, रिजर्व बन गया है, तो क्या हम उसी से डाल दें? अब उसी से डालोगे तो यहां पे देखो हमारा आंसर में यू कहीं है ही नहीं और यहां हर जगह यू आ रहा है, करेक्ट? तो वो चीज यहां सूट नहीं करेगी। अब यहां पे दूसरा लॉजिक देखो क्या कह रहा है, कोड देखो जरा क्या है। यहां पे लिखा गया रिवर्स, और रिवर्स को कैसे लिखा गया? SFWEQRD। कोई लॉजिक दिख रहा है? RS+1, EF+1, VW+1, EE, कोई चेंज नहीं है, नो चेंज यानी 0, RQ-1, SR-1, ED-1। देखो शुरू के 3 में +1 किया गया, बीच वाले में कोई चेंज नहीं, और लास्ट के 3 में -1 किया गया। अब इधर देखो क्या करना है, सेम चीज करिएगा जरा। RESERVE, करेक्ट? -1, -1, E हमारा +1, +1, +1, -1, अब देखो R में +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? हाँ जी, S आ जाएगा। E का +1 करोगे तो F आ जाएगा। S का +1 करोगे तो T आ जाएगा। E, SFTE। यहां तक बात ठीक चल रही है क्या? ये दोनों हटा दो, SFTE, SFTE। आगे देखो, R-1 Q, V-1 U, E-U, E-1 D, SFTQUD। हमारा आएगा क्या? आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखो यहां पे शुरू के 3 में +1, लास्ट के 3 में -1, बीच वाले को कोई चेंज नहीं किया जा रहा।
सेम चीज हमने किया, शुरू के 3 में +1, बीच वाले को नो चेंज और लास्ट के 3 में -1 किया गया, क्योंकि यहां पे लॉजिक आपको लगाना है, वही सबसे ज्यादा जरूरी। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज prose is coded as the PPOQE, how is light coded in that code? आ जाओ जरा, देखो क्या है, PROSE L, इसको लिखा गया कैसे, PPOQE। ओके, आपसे पूछा किसका गया है, LIGHT का कोड बताओ। देखो, शुरू के और लास्ट में कोई चेंज नहीं, लिख दीजिए, शुरू और लास्ट का तो आपने पहले लिख देना है। अब देखो क्या किया गया, बीच वाले में भी कोई चेंज नहीं, लिख दीजिएगा, तो हमारा बीच में भी आ जाएगा, बढ़िया। अब इधर देखो क्या है, RPSQ PQR यानी -2, SQRS QRS PQR -2, यहां पे करो। चलिए, तो I में -2 करिएगा तो क्या आएगा, GHI, यानी यहां पे G आ जाएगा, और H में -2 करोगे तो H के पहले आएगा G, G के पहले आएगा क्या, F, यानी यहां पे आ जाएगा F, LGGFT। क्या आंसर आ जाएगा क्या, हाँ जी, डी आंसर, सी आंसर हमारा यहां पे आ जाएगा, क्योंकि शुरू, मिडिल और लास्ट में कोई चेंज नहीं, बीच वाले जो हमारे जो है उनमें हमारा -2 कर दिया गया है, उससे हमारा आंसर आया है। चलिए, आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 6219 मीन्स सचिन इज अ क्रिकेटर एंड 2646 मीन्स ही प्लेड फ्रॉम मुंबई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर मुंबई इज वेरी फेमस। ओके, मुंबई इज वेरी फेमस का कोड बताइए। वेरी फेमस की मीनिंग तुम्हारी दी नहीं गई है, हाँ जी। अब यहां पे क्या करना है, जरा ध्यान देना, इनका जरा एड ऑन करो और इनका दोनों का एड ऑन करो, सबका। 6 2 8 1 9 9 18, 6 6 12 4 16 2 18, यानी ये तो कंफर्म है कि यहां पे इनका एडिशन 18 होना चाहिए। अब देखो, 7 9 4 5 9 7 16 4, नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। 8 5 13 4 17 2 19, बिल्कुल नहीं आएगा। 6 6 12 6 18, हाँ हो सकता है। 6 2 8 8 16 5 21, नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, यानी मुंबई इज वेरी फेमस। तो हमारा 6246, क्योंकि हमने क्या देखा कि सबका एडिशन यहां पे हमारा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। हमें यहाँ पे जस्ट वो कोड या वो लॉजिक देखना था, जिस लॉजिक से हमारा ये आंसर बन सके। तो ये रहे हमारे लॉजिकल सीक्वेंसेस एंड कोडिंग एंड डीकोडिंग से 30 क्वेश्चंस। थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन थोड़ा एक बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली इनपे मजा आएगा। सो डू इट, डेफिनेटली इट विल इंप्रूव योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।